नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी औचित्य जें आसा तें खूब म्हत्वाचें. आम आदमी पार्टी आपलो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार घोशीत केला. तो कोण तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आता मेरेन. एडवोकेट अमित पालेकर. आनी म्हणजे दोनूय वटेच्यान अशे रती महारथी बसल्या की हें डिसिजन कितें, कित्या खातीर, कशें आनीक फुडें कितें ह्या गजालींचेर उलोवपा खातीर म्हजे बरोबर म्हज्या उजव्या सायडीन बसल्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल सर. वेलकम. थँक्यू. दुसऱ्या सायडीच्यान बसल्यात जांकां आज मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून घोशीत केल्या ते एडवोकेट अमित पालेकर. अमित, वेलकम. सर, आय स्टार्ट विथ यू विथ अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाय दिस मैन? Why not? Can you suggest a better man? क्या देखा आपने इसमें? ईमानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, गोवा उनके दिल में बसता है. अभी पिछले महीने में गोवा के लिए इन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी. और अच्छी बात ये, अभी तक इन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं पास्ट में, लोगों के लिए, समाज के लिए, गोवा के लिए. इससे अच्छा और कैंडिडेट हमें कौन मिल सकता था. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने प्रॉमिस किया था गोवा के लोगों को, भंडारी समाज को, कि हम भंडारी समाज का एक हीरा ढूंढ के, ऐसा व्यक्ति जो होगा तो भंडारी समाज से, लेकिन काम सबके लिए करेगा, पूरे गोवा के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए काम करेगा. मुझे लगता है कि हम खोजबीन करके बेस्ट कैंडिडेट ढूंढ के लाए हैं. गोवा के लोग अगर एक चांस अमित पालेकर को और उनकी टीम को देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो गंदी राजनीति है गोवा की, इसकी सफाई होगी और गोवा के लोगों को अच्छा गवर्नेंस मिलेगा. Before I go to Amit, I want to ask you one follow-up, and that is how significant it is to declare a चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट. क्योंकि हमारी राजनीति इन दिनों में ऐसी हो चुकी है कि काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंशियल स्वरूप आ गया है. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ सिग्निफिकेंट इट इज फ्रॉम द इलेक्टोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू? दोनों. आई मीन देयर आर कई पार्टीज होती हैं जो बिना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके लड़ती हैं, कई पार्टीज होती हैं जो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं, कई पार्टीज होती हैं जो मिक्स करती हैं, किसी स्टेट में करती हैं, किसी स्टेट में नहीं करती हैं. बट इफ़ यू हैव अ गुड सीएम कैंडिडेट, इफ़ इट इज़ योर स्ट्रेंथ, देन व्हाई नॉट, देन वी. और दूसरा, लोग हर स्टेट में ये जानना तो चाहते हैं कि अगर हम आपको वोट देंगे तो हु इज़ दैट फेस हु विल गवर्न. केजरीवाल विल नॉट कम फ्रॉम दिल्ली टू गवर्न. तो कौन करेगा, तो लोग जानना चाहते हैं. और जब हमारे पास अच्छा चेहरा है तो हम क्यों ना. अमित, सादो प्रश्न परत की मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून घोशीत करप म्हाका दिसता अशी सोपी गजाल न्ही, सामकी कठीण न्ही. पण थंयच्यान मुखार वचून मुख्यमंत्री जावप ही सामकी कठीण गजाल. आणि त्याच बरोबर तुजो राजकीय प्रवास जर पळयलो जाल्यार हो राजकीय प्रवास 2 ते 3 महिन्या पयलीं सुरू जाला. हाऊ डिफिकल्ट वॉज दिस डिसिजन फॉर यू? की जनरली आमी राजकारण म्हळें म्हणजे राजकारणां आसनात ते कच्च कनान काडटा. तुवें बी काडिल्लें? केन्नाच काडलें ना. कशें आशिल्लें न्ही, अजून पर्यंत राजकारणान तूं गोंयच्या राजकारणाक पळयत जाल्यार घाण म्हणटकीच कोणीय तुका सांगता की तूं प्रामाणीक आसलो जाल्यार अरे ते घाणीन कित्याक पडटा काय म्हणून. पण हांव एक सदांच विचार करतालो की जर घाण साफ करपाक जाय जाल्यार घाणीन दिवचो पडटलो. आनी आज ते डिसिजन घेतलें. इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट डिसिजन एट ऑल. आनी हे डिसिजन घेवपाचें कारणूय अशें आसा की जशें तूं म्हणटा की डिफिकल्ट आसा पॉलिटिक्सान वचप आनी पॉलिटिक्स करप. म्हज्या कोतान जेन्ना तुका कंपॅशन आसता, तुका जेन्ना एक इच्छा आसता की लोकां खातीर काम करपाची, तेन्ना कांयच डिफिकल्ट जायना. जेन्ना कोविडा वेळार आमी काम केलें तेन्ना लोक म्हणटाले अरे आतां तूं सगळ्यांक कोवीड जाता, इतलें कंटेजियस आसा, इतलें आसतना तुमी कित्याक करता, तुज्या घरान फॅमिली आसा. पूण त्या वेळार आमी विचार केल्लो की ना, हें सगळें डिफिकल्ट, तेन्ना आमी ते भितर सरचेच नाशिल्ले. तर म्हाका दिसता की खंयचीच गोश्ट डिफिकल्ट ना. गोंयच्या राजकारण्यांनी राजकारण डिफिकल्ट आनी वायट करून दवरलां. म्हज्या कोतान आज गोंयचो जर प्रत्येक मनीस आनी तांचे समोर जर आमी वचत आनी तांच्यो अपेक्षा पळयत जाल्यार त्यो व्हडल्यो ना, त्यो बेसीक आसा. कारण बेसिका कडल्यानच आमी उपेक्षीत दवरल्या लोकांक. आनी म्हाका दिसना की एक खंयचोय सरकार करप, सरकार घडोवप आनी सरकार चलोवप हे व्हडले डिफिकल्ट टास्क आसात. कारण जेन्ना तुजे कडेन इच्छा आसता की करप्शन नाका, आमी एक बरो गव्हर्नन्स दितले, बरें काम करतले, जाल्यार ते खंयच कोतान म्हज्या कोतान डिफिकल्ट ना. आनी
तो सवाल यह है सर कि ये राजनेता नहीं है, और जब कोई राजनेता नहीं होता और चुनाव लड़ता है तो लोग पूछते हैं कि ये जीतेगा क्या। लोग आज गोवा के लोग राजनीति से नफरत करते हैं, गोवा के लोग मौजूदा सभी पार्टियों से नफरत करते हैं, आज मौजूदा जितने पॉलिटिशियंस हैं उनसे नफरत करते हैं। अभी तक तो गोवा के अंदर राजनीति होती थी कि चुने एमएलए बनने के बाद खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। आजकल तो कैंडिडेट्स बिक रहे हैं। रोज हम सुनते हैं कि ये कैंडिडेट आज इस पार्टी में था, वो आज शाम तक इस पार्टी में चला गया, फिर इस पार्टी में गया तो पता चला सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो फिर उस पार्टी में चला गया। मतलब चल क्या रहा है गोवा के अंदर, और लोग देख रहे हैं ये तमाशा क्या चल रहा है। ये जो एक दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, इनको कोई गोवा से लेना देना नहीं है, गोवा के लोगों से लेना देना नहीं है। वो अभी चुनाव के पहले कैंडिडेट देचर बेच रहे हैं। कोई कह रहा है 10 करोड़ ले लिए, कोई कह रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 करोड़ थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 करोड़ थी, और उसके बाद जब एमएलए बन जाएंगे फिर बिकेंगे, फिर बाजार में आके बैठ जाएंगे। जनता इनसे नफरत करती है। पीपल हेट देम। पीपल वांट अ फ्रेश पार्टी, पीपल वांट फ्रेश पॉलिटिशियंस, पीपल वांट फ्रेश फेसेस। हमारे कैंडिडेट्स भी इस बार मैक्सिमम फ्रेश फेसेस हैं, और हमारा सीएम कैंडिडेट भी फ्रेश फेस। वही सवाल आता है, सब जो प्रस्तापित पार्टियां हैं वो कहती है कि विनेबिलिटी, मतलब मैं तो पक चुका हूँ ये शब्द सुन के कि विनेबिलिटी। ये विनेबिलिटी क्या है? विनेबिलिटी फ्रेश फेसेस हैं, फ्रेश पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। देखिए आज लोगों को, मुझे लगता है कि देश की राजनीति बदल रही है। दिल्ली के अंदर जब हम पहला चुनाव लड़े थे, हमारी क्या विनेबिलिटी थी? हम तो एक भी, मेरे को याद है एक लड़का आया था बिहार से दिल्ली सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए, कोचिंग क्लासेस कर रहा था, उसको पकड़ के हमने टिकट दे दिया, वो जीत गया। उसने 4 टाइम एमएलए को हरा दिया। एक हाउसवाइफ थी शालीमार बाग से, हमारी जो वंदना अभी एमएलए है, शी वाज अ वेरी ऑर्डिनरी हाउसवाइफ। उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके पास आदमी भी नहीं थे, वो और उसका हस्बैंड डोर टू डोर जाते थे कैंपेन। वो जीत गई, उसने 4 टाइम एमएलए को हरा दिया। तो विनेबिलिटी क्या है? जो पार्टी और जो कैंडिडेट और जो सीएम उम्मीद देगा। हमने उम्मीद दी दिल्ली के लोगों को कि बदल सकता है, चेंज आ सकता है। ये लोग लूट रहे हैं हम लोगों को। वो उम्मीद अब अमित पालेकर देगा, वो उम्मीद हमारे कैंडिडेट्स देंगे, वो उम्मीद आम आदमी पार्टी देगी। आज आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। गोवा के मैं कोने कोने में घूमा हूं इन दिनों में, पिछले कई बार आया हूं। जिस भी कोने में जाता हूं, मैं किसी से बात करता हूं, लोग 3 चीज तो अपने आप बोलते हैं कि हाँ हमें पता है, दिल्ली में अपने स्कूल अच्छे कर दिए, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, बिजली मुफ्त कर दी। ये 3 सबको पता है। तो उनको पता है अगर दिल्ली में कर दी तो यहां भी करेंगे। अभी तो प्रश्न सर, तो मैं विनेबिलिटी सगळेजण म्हणतात की बरेचदा आयकुपाक की नवीन ब्लड राजकारणां येता, फ्रेश फेसीस बी म्हणून। तुकाय फायनली तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान इलेक्शन जिखपा जाय, तूं कॉन्स्टिट्युएन्सीक इलेक्शन जिखला जाल्यार मुख्यमंत्र्याने खंयचो जातलो। हो जो विनेबिलिटीचो फॅक्टर आसा, आज जेन्ना तूं फक्त एक उमेदवार उरलो ना, बट यू आर लिडींग अ टीम, तूं ह्या विनेबिलिटीच्या इक्वेशना कडेन कसो पळयता? सी विनेबिलिटी म्हणल्यार जशें आज केजरीवाल सरान तुमकां सांगलें पळय आतां की आज लोकांक एक होप दिसून आयला आमच्या मदीं, आमच्या पार्टी मदीं। आनी सांताक्रूज सारकी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी अजून पर्यंत काँग्रेसाच्या बरोबर आशिल्ली, काँग्रेसाक वोट करत आशिल्ली, तांणी आज सांताक्रुजान पळयलें की कांयच जालें ना। आज गोंयची परिस्थिती अशीच आसा। आज जेन्ना हांव फूल सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी 80% हांव भोंवलो, 80% भोंवता आसतना लोकां कडल्यान जो प्रेम आनी माया मेळटा पळय न्ही, ती पळयत जाल्यार तांतल्यान एक होप दिसून येता। आनी प्रश्नय करतात ते की अजून पर्यंत आमकां सगळें अशें करता म्हूण सांगलें, हें जालें ना, तें जालें ना। कांय गोश्टी आमी सरकारान येवच्या पयलींच करून उडयल्यो, म्हणजे सांताक्रुजान बारीक बारीक जे विशय आशिल्ले आनी ते हांव करत आशिल्लो। जी सोशल सर्वीस आसा पळय ती आमी आमच्या पयशांनी केली, ताका म्हाका कोणाची गरज लागली ना। आनी आज बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा पळय त्यो आमी तश्योच करून दाखयल्यो। सो आज जेन्ना लोक पळयता की अरे वो आज जर निवडून येवच्या पयलीं ह्यो गोश्टी करपाक शकता, जाल्यार निवडून आयल्या उपरांत कितें करतलो। आनी तो होप आज प्रत्येक सांताक्रूजच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या मनशा कडेन एक आसा। आयकता परत गोंया भितर इलेक्शन जिखतलो जाल्यार पयशे जाय, गरज ना। इलेक्शन जिखतलो जाल्यार काळीज जाय, इलेक्शन जिखतलो जाल्यार अप्रोच जाय, पयशे नाका। पैसे नाकाच तुका, खंयच लागना। या हमारा एक जेडपी के कैंडिडेट में गोवा में कितना खर्चा होता है बताओ? आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मोटा मोटा लाखों में तो होता है, लाखों में करोड़ों तो- तक नहीं जाऊंगा, लाखों में तो होता है। 1 करोड़ के करीब बताते होता है जेडपी के चुनाव। हाँ, इतना भी। हमारा हेंजल हाँ। अभी चुनाव लड़ा था, 10,000 रुपए में वो जीत गया, 10,000 रुपीज।
और दिल्ली के अंदर हमने दिखा दिया, टोटल हमारी पार्टी 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ी थी। सारा अकाउंट हमने वेबसाइट पे डाल दिया। 20 करोड़ रुपए में 70 कैंडिडेट्स। यहाँ तो शायद 20 करोड़ रुपए एक कैंडिडेट खर्च कर देता है। इस चुनाव का तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो काउंट करना छोड़ दिया। 2-3 महिने हो गए मैंने काउंट करना छोड़ फुल दिया। सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक लोकांचो समज आशिल्लो की इतले पयशे लागतले, चिमला म्हणटा ते इंदिरानगर नांव पिड्यार करून दवरला बाबड्यांचे। आज जेन्ना हांव तांच्या घरान वता न्ही, आज जेन्ना जेन्ना हांव प्रत्येक ल्हानशें घर जातून 2 जाणांक रावपाक जागो ना, ते म्हणटा सर आमकां तुजेर होप आसा, आमकां कितेंच नाका, आमचें नांव लोकांनी खराब केलां। हे एजंट जे आसताले, हे जे लोक आसताले, हे पयलींचे पॉलिटिशियन आसताले, तांणी एक मरे तो समज करून दवरिल्लो की 7 कोटी 8 कोटी जाय जाल्यारच इलेक्शन जिखूंक शकता, कारण एक सामान्य मनीस पॉलिटिक्सान येवपाक जायना, हो हेतू आशिल्लो। तो हेतू बदलला। आज जेन्ना आमी लोकां कडेन वता, कोणाचीच अपेक्षा ना कसलीच पयशांची। लोकांची अपेक्षा आसा की म्हजे खातीर तूं अवेलेबल आसतलो काय ना, तूं म्हजे खातीर आज जर फोन मारल्यार येता जाल्यार फाल्यां तूं म्हजें काम करतलो काय ना, ही अपेक्षा आसा, बेसीक अपेक्षा। कसलीच पयशांची गरज ना। आनी चिमला सारक्या जाग्यार इंदिरानगर जावं बाकी जो उपेक्षीत जागो आसा, सांताक्रुजान बांद आसा, वेगवेगळे आसा, तांकां कितें जाय? तांकां फक्त डेव्हलपमेंट जाय, ताका तुज्या बोल्सांतले पयशे नाका। आनी हो समज आज दूर जाला। आज म्हजे कडल्यान जाला, म्हाका घरा व्हरून जेवयता, रावयता, तुका सांगपाचें म्हणल्यार परिस्थिती ना, पूण इतलें आसुनी ते म्हणटा आज तुज्या खातीर हांवें बिर्याणी केल्या, तूं यो। फरक हो मोग, हो प्रेम आज दिसून येता। या मैंने सारे कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाई, उनको मैंने एक ही चीज़ बोला। मैंने कहा कि चुनाव में हमारा एक्सपीरियंस है, चुनाव में खर्चा नहीं होता, होर्डिंग पोस्टर का ज़्यादा खर्चा नहीं, असली खर्चा होता है दारू बांटने का, असली खर्चा होता है पैसा बांटने का। मैंने अपने सारे कैंडिडेट्स को बोला कि चुनाव के नतीजे जो मर्जी हों, हम पैसा नहीं बांटेंगे, हम दारू नहीं बांटेंगे। अगर कोई पैसा बांटेगा, अगर कोई दारू बांटेगा, तो वो पार्टी के साथ और गोवा के लोगों के साथ विश्वासघात करेगा। क्योंकि आज अगर आप 10 करोड़ रुपए खर्च करके, पैसा बांट के, दारू बांट के अगर आप जीतोगे, तो कल वो 10 करोड़ का आप 25-30 करोड़ रुपए तो रिकवर करोगे। तो एक सवाल उठता है, जेन्युइनली उठता है कि आपने दिल्ली में जो दोनों चुनाव देखे वो आपके वेव इलेक्शंस थे। गोवा में हमारे वेव इलेक्शंस नहीं होते। जब वेव भी होता है तब वो 21 का ही होता है। क्या आप 21 जीत सकेंगे? हमारा मकसद है, जैसे गीता में कहावत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में जो अच्छा काम हुआ उसको लोगों तक लेके जा रहे हैं। एक मिशन पे निकले हैं हम लोग पूरे देश के अंदर कि देश से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए। देश के अंदर अगर दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, सड़कें अच्छी हो सकती है, बिजली पानी ठीक हो सकता है, तो बाकी जगह भी हो सकता है। हम गोवा के लोगों को बता रहे हैं ये सारी बातें। मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। वेव है कि नहीं है, ये चुनावों के नतीजे से पता चलता है। जिस टाइम हमारी 67 सीट्स आई थी, उस टाइम प्रिडिक्शंस थी कि हमारी लोग ये तो कह रहे थे सरकार 36-37 सीट्स आएंगी। लेकिन 67 आ गए तो बोले वेव थी, वेव दिखाई नहीं दी किसी को चुनाव के पहले। आज भी मैं सुबह जब लोगों से मिल रहा था, लोग कह रहे थे गोवा में खूब चर्चा हो रही है अब आम आदमी पार्टी की, गोवा में खूब चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी। नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता। अमित, हो प्रश्न येता की काही जण म्हणतात की मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जाल्यार 21 जाय न्ही, जातले? ज्या तरेन तूं म्हणटा पळय, सरान जशें म्हणलें वेव, एकदां तुका ती वेव दिसना, अंडर करंट्स आसता। आनी आज जर तूं कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता तेन्ना आमच्या प्रत्येक उमेदवाराक दिसून येता तो मोग आसा। कसो आसा न्ही, आज पॉलिटिशियनांनी आपल्या विरुद्ध वावरता तांचो भंय घालून दवरला की आमी हे केलें। आनी सुडाचें राजकारण हे काँग्रेसानूय चलयलें, बीजेपीनूय चलयलें। तेन्ना एक जो सामान्य मनीस आसा तो कोणा कडेन कोत्रपणां करपाक सोदना। तूं सर्वेक गेलो, कित्याक गेलो जाल्यार तो सांगता बाबा आपल्याक हाजें पडपाचें ना, आय एम अनडिसायडेड म्हणून, पूण तो डिसायडेड आसा। आनी तें केन्ना कळटा तुका, वेन यू गो टू हिम एंड सेज दॅट वी आर विथ यू, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू वोट फॉर यू। भोंवपाक भिता, कारण अजून पर्यंत तांकां भेश्टायल्लें आसा। आनी हो भेश्टायल्लो वोटरूच आज आम आदमी पार्टीक सरकार घडोवपाक मदत करतलो। नांव दुसरें दवर म्हजें ह्या गोश्टी बद्दल। गोंया रिकॉर्ड जाता 100% रेकॉर्ड जाता। आनी हो फुडलो पर्व जो आसा पळय, फुडलो 10-20 वर्साचो पर्व आसा, हो आम आदमी पार्टीचो आसतलो, हाजे बद्दल कांयच दुमत ना। आई होल्ड ऑन टू दैट। सर, एक सवाल जो उठता है कि आम आदमी पार्टी, हाउ यू विल अप्रोच दिस इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन, कि आपकी सरकार होगी या आप किंग मेकर होंगे? सरकार होगी। देखो, गोवा में जिस जिस को भ्रष्टाचार चाहिए,
एमएलए की सेल परचेज चाहिए, टूटी हुई सड़कें चाहिए, पावर कट्स चाहिए, महंगी बिजली चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो सब जाके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दो। जिसको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए जैसे दिल्ली में हुए, अच्छी रोड्स चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, मुफ्त में बिजली चाहिए, रोज़गार चाहिए, वो सब हमें आके वोट दे दो। तो लोग तो हमें ही वोट देंगे, उनको क्यों वोट देंगे? तो सरकार तो बननी चाहिए। लेकिन Logic आपने ये says भी that. कहा है कि इन अ पोस्ट पोल सिनारियो यू आर ओपन फॉर अ पोस्ट पोल। देखिए, जनता जो भी मैंडेट देगी वो मैंडेट सर आंखों पे, वी रिस्पेक्ट दैट। अगर जनता कहती है भाई फ्रैक्चर्ड मैंडेट, देन ऑब्वियसली सम गवर्नमेंट हैज टू बी फॉर्म सब्सिक्वेंटली। अमित, एक आरोप जो जाता की तुम्ही इतली सगळे प्रॉमिसेस करतात, गॅरंटीज दितात, भारतीय जनता पक्ष जावं किंवा कोणी म्हणटा की तुमकां जेन्ना तुमची सरकारच येवची ना तेन्ना तुमकां गॅरंटी दिवप सोपी, आमची येवपाक शकता सो आमकां गॅरंटी दिवप कठीण. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड? कित्याक दिवपाक शकना? तांकां गॅरंटी दिवपाची ना, कारण जो 800 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तो 1600 कोटी जाता. आमी 800 कोटीचो प्रोजेक्ट 500 कोटीन करता आनी 300 कोटी वाट उरता पळय ते जनते कडेन परत दिता. कन्विक्शन आसपाक जाय, सरकार येतलोच आमचो, पूण तांकां गॅरंटी आसा की करप्शन ते करपाक जे तांणी चलयलां ते करप्शन तशेंच उरतलें. तेन्ना कॉन्फिडन्स इज इन करप्शन वेन इट कम्स टू बीजेपी और एनी अदर पार्टी. द कॉन्फिडन्स इज डुईंग non corruption in our party. That's why we can make promises and assurances, because we know we can save. तुम्ही जर सरकारच येवची ना सरकार- तुमचेर बर्डनच ना ते कंप्लीट करपाचें. कशें आसा, निंदकाचे घर असावे शेजारी अशी आमची बीजेपीची परिस्थिती जाल्या. आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की जोड तोड करून हांगाचे थंयचे कितें कितें हाडल्या आनी करप्शनचो जो शिखर म्हणटा पळय तो आज बीजेपीन गाठला. इट्स एब्सोल्युटली करप्ट पार्टी which has got corrupt politicians with them right now. They are still getting more corrupt politicians. आणि आज तुका उमेदवारी दिल्या उपरांत कळटलें सेक्स स्कॅम, हे स्कॅम ते स्कॅम आशिल्लो. एक उमेदवाराची वेबसायटीर तांची जेन्ना येतले तेन्ना तुका कळटली कितली आसा ती. ह्याच लोकांनी करप्शन केलें, ह्याच लोकांनी स्कॅम केले, हांचेर केसी घाल्ल्यो त्यो फाटी घेतल्यो सरकारान. हे सरकार आनी कितें प्रॉमिस करूंक शकता? फक्त Okay. करप्शनाचो प्रॉमिस करूंक Sir, शकता. before I go to the audience, I want to genuinely ask this, because impression is that ki financially Goa is in such a bad shape No, that without the help from the center, it will be very difficult to survive. certain funds center is obliged to give under the constitution. जो सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स का शेयर होता है वो तो उनको देना पड़ेगा, वो कुछ कर नहीं सकते. वो देने के बाद आज गोवा का बजट 22,000 करोड़ है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 18 lakhs. दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 2.5 करोड़ पीपल. तो दिल्ली सरकार एक आदमी के ऊपर साल में 30,000 रुपये खर्च करती है. गोवा सरकार एक आदमी के ऊपर साल में 1.5 लाख रुपए खर्च करती है. ये पैसा जाता कहाँ है? ये इनकी जेब में जाता है. वो अब इनकी जेब में नहीं जाएगा, वो जनता की जेब में जाएगा पैसा. वो जनता के लिए इस्तेमाल होगा पैसा. इतना फ़र्क है. पैसे की कमी नहीं है गोवा में. हम ये साबित कर देंगे. एक मौका मैं गोवा की जनता से मांगता हूँ. आपने पिछले 60 साल के अंदर 15 साल शायद बीजेपी का राज था, 15 साल एमजीपी का राज था, 25 साल कांग्रेस का राज था. तो गोवा के लोगों ने कांग्रेस का नाम, गोवा के लोगों ने 25 साल कांग्रेस को दिए, गोवा के लोगों ने 15 साल एमजीपी को दिए, 15 साल बीजेपी को दिए. हम इतने भी बुरे नहीं है, 5 साल हमें भी दे दो. On that note, I'll open it to the audience and we'll take couple of questions and then we'll wind up. Yeah. मेरा सवाल केजरीवाल सर से है. यहाँ पर बीजेपी कहने जा रही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, हमने ब्रिजेस बांधी है, हमें ग्रहदार वगैरह सब कुछ प्रोविजन किया है. ये सब चीज़ें आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? लूटने के सिवाय आप मुझे बताइए. वेंटिलेटर स्कैम किया, दवाइयों का स्कैम किया, ऑक्सीजन का स्कैम किया जब कोरोना चल रहा था. दिस इज क्रिमिनल, दिस इज इमोरल. लोग मर रहे थे और ये ऑक्सीजन का स्कैम कर रहे थे बैठ के, वेंटिलेटर का स्कैम कर रहे थे बैठ के, इनका हेल्थ मिनिस्टर. और पिछली बार जब मैं आया था एक मिनिस्टर की पावर स्कैम किया इन्होंने, लेबर स्कैम किया इन्होंने, गार्बेज स्कैम किया इन्होंने. स्कैम की सरकार है ये. हम कह रहे हैं हम आपको पहली बार गोवा की हिस्ट्री में एक कट्टर ईमानदार सरकार देंगे, ऑनेस्ट गवर्नमेंट.
और मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा 5 साल का दिल्ली सरकार चलाने का अनुभव ये है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, केवल ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब, मेरा नाम है बागेश्वरी इंगाले और मैं एक गोवन यूथ से आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माई जॉब्स। गवर्नमेंट में तो पूरा करप्शन भरा है, प्राइवेट में तो पूरा टूरिज्म से भरा है। सर, आप कैसे प्लान करना चाहते हो कि हमें कैसे जॉब्स मिलेंगे? अभी मैं 3 दिन पहले आया था, इन्होंने अपने घर में कई सारे यूथ को बुलाया हुआ था। उसमें से एक यूथ ने मुझे खड़े होकर पहला गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में उसने पूछा। उसने कहा कि सर, बिना पैसे दिए आपको नौकरी नहीं मिलती, या तो पैसा देना पड़ता है और या सिफारिश चाहिए। और अभी इन्होंने एक जॉब स्कैम एक्सपोज किया था जिसमें बताया कि केवल 2 कंस्टिट्यूएंसीज में, एक तो सांकलिम और वालपई, सीएम की कंस्टिट्यूएंसी और एक हेल्थ मिनिस्टर की गोवा के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस 2 कंस्टिट्यूएंसीज के यूथ को मिल रहे हैं। क्यों? आप में लियाकत नहीं है क्या? आप में क्वालिटी नहीं है? आप में भी क्वालिटी है, उनमें भी क्वालिटी है, उनमें भी क्वालिटी है, बाकी जॉब्स क्यों नहीं मिल रहे? इसमें तो जॉब का स्कैम चल रहा है, इसमें तो बेईमानी चल रही है। तो उसने मेरे से पूछा, सर इतनी बेईमानी चल रही है गवर्नमेंट जॉब्स में, आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि हम ईमानदार सरकार, करप्शन दूर करेंगे। कहते हैं सर सारे बोलते हैं चुनाव के पहले तो करप्शन दूर करेंगे, सारी पार्टियां बोलती है, हम कैसे यकीन करें कि आप करप्शन दूर करेंगे? तो मैंने कहा कि दिल्ली में अगर आपका कोई भी जान पहचान का है, उसको फ़ोन करके पूछो कि दिल्ली में करप्शन दूर किया कि नहीं किया। अगर वो बोले कि कर दिया तो मुझे वोट देना, अगर वो बोले नहीं किया, केजरीवाल झूठ बोल रहा है गोवा में आके, तो मुझे वोट मत देना। इन प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर वी विल इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको मौका मिलेगा, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी नौकरियां पब्लिसाइज करेंगे। No one will have a grievance or a hurt feeling of injustice or hurt that he did not get equal opportunity, number one. As far as the private sector is concerned, obviously the government cannot provide jobs to everyone. प्राइवेट सेक्टर में हम बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करेंगे। अभी दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने 10 लाख 1 मिलियन जॉब्स भी क्रिएटेड। विल डू इट इन गोवा ऑल्सो। जैसे ट्रेड है, इंडस्ट्री है, मैं गोवा के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूँ, ट्रेडर्स से मिलता हूँ। एक लाइसेंस लेने के लिए नानी याद आ जाती है गोवा के अंदर। दैट मीन्स आर्टिफिशियली इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन सप्रेस्ड इन गोवा। नाउ वी विल क्रिएट अ इकोसिस्टम वेयर ट्रेड इज अलाउड टू फ्लरिश, इंडस्ट्री इज अलाउड टू फ्लरिश। उसके बाद गवर्नमेंट टेंडर्स जितने हैं गोवा के, ये सारे बाहर के लोगों को जाते हैं। वो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आता है, सारी अपनी मैन पावर लेके आता है, यहाँ पे सड़क बनाता है और वापस चला जाता है। गोवा के बच्चों को कौन देगा नौकरी? सो वी हैव डिसाइडेड वी विल पास अ लॉ, 80% of the jobs in private sector also will be reserved for the Goan youth. ओके, मुझे लगता है उससे जॉब मिल जाएगा। नेक्स्ट। या नमस्कार सर, मेरा नाम नज़मा खान है और मैं सांता क्रूज से बिलोंग करती हूँ। जिस तरीके से हम सभी ने देखा है कि अमित पालेकर जी ने इतना अच्छा काम करा है, कैंपेनिंग करते हैं हर वक्त, देखते हैं हम सभी उन्हें। मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या वो आगे चल के एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं? एक चांस देके देखिए। हाँ जब जी। उन लोगों को इतने साल दे दिए आपने, वो इतने लूटते रहे हम सबको, गोवा को, उनको इतने साल दे दिए, इनको 5 साल देके देखिए, नहीं हो तो इनको भगा देना फिर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट। आप यूथ के लिए कुछ करेंगे इन फ्यूचर अगर आपकी पार्टी गोवा में आ जाती है तो? मैंने अभी बताया ना, जॉब्स क्रिएट करेंगे बहुत बड़े स्केल पे, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूथ की जॉब्स है। जॉब्स क्रिएट करेंगे, 80% प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स गोवा के यूथ के लिए रिजर्व करेंगे। ट्रेड और इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्केल पे बढ़ावा देंगे। जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि लोकल लोगों को मिलें ताकि लोकल यूथ उसके अंदर उसको जॉब्स मिल सके। और जब तक एक अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब नहीं मिल जाता, उसको हम 3000 रुपीज़ पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। मेरा क्वेश्चन था सर कि जो आपने जो स्कीम्स रिलीज किए हैं
गोवा में होने के लिए आपका चांसेस क्या है? और जो गिरा तो सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आप जीतोगे क्या, उसकी गारंटी कौन देगा? गारंटी आप इतनी मैंने guarantees आपको दे रहे हैं, आप जीतोगे, इसकी गारंटी कौन देगा? मैंने आपको गारंटी दी कि तो भाई बाद मैंने आपको गारंटी दी कि आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, आपको अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, हर महिला को 1000 रुपए देंगे, जॉब्स देंगे। अब आप लोगों से मुझे एक गारंटी चाहिए कि आप सब लोग मिलके हमें वोट देंगे ताकि सरकार बन जाए। Just a follow up of the question that she asked. 3-4 days back I was talking to Mr. P. Chidambaram, और वो बार बार मुझे एक ही बात कह रहे कि प्रमोद कुछ भी हो जाए, लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बार बार मुझे कह रहे हैं, और सब लोग भी यही कह रहे हैं कि where is आम आदमी पार्टी positioned right now? Realistically, where are you positioned right now? आम आदमी पार्टी इज पोजिशन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द ऑर्डिनरी गोवंस। हर गोवन क्या चाहता है? वो चाहता है मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी बिजली मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए खाने को, अच्छा घर हो, पानी हो, बिजली हो, यही चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी भी कांग्रेस वाले ने आके कहा कि मुझे वोट दो मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा? किसी ने कहा मेरे को वोट दो मैं आपको जॉब्स दूंगा, मेरे को वोट दो मैं आपकी बिजली ठीक करूंगा, मेरे को वोट दो मैं आपकी सड़क? किसी ने नहीं कहा। सब कह रहे हैं बस हमें वोट दो, अब हमारी बारी है। इन्होंने लूट लिया 10 साल, अब 5 साल हमें भी दो। हम कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम आपकी बिजली ठीक करेंगे, आपका पानी ठीक करेंगे, आपकी सड़क ठीक करेंगे, आपके स्कूल ठीक करेंगे, आपके अस्पताल ठीक करेंगे। Final, what do you want to tell the people? Final, quickly. Completely out of Sir time. stole my words. Actually, I wanted to say, yes, it is in the hearts. I will go a step forward. It is in the heart and the mind of Goans and hope of Goans. People are looking towards Aam Aadmi Party as a hope, and I think the world survives on hope. And You are saying this is an election of hope. Whoever gives that Absolutely, hope, people absolutely. will stand with that party. Absolutely, and that is what we are seeing when we are going towards our electorate. आम्ही जे लोकांकडे वता, लोकांच्या मनान आणि तांचे जी होप तांचो आज क्रिएट जाला पळय की ही पार्टी आज गोंयान बदल घडोवन हाडटली आणि घडयतली, तांचो विश्वासार आम्ही खंयच कमी पडचे ना हाची गॅरंटी दिता। इतल्या आता म्हजो वेळ सारको सोंपला, बट एकच गजाल की हे इलेक्शन कसलें इलेक्शन आनी ते कितें जातलें हें म्हाका दिसता सद्याक चडशा गोंयकारांक जर विचारलें जाल्यार कुफुसांव दिसतलें। हे राजकीय पक्ष हे कुफुसांव फुडल्या कांय दिसां भितर पयस करपाक शकता काय कितें, म्हाका दिसता हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न। तरीके सर, यू आर इन अ व्हेरी शॉर्ट विजिट. Give us time for this wonderful interaction, Amit. You are here. We'll catch you again. But this is just the beginning. Let's see where this all proceeds. And thank you, all of Thank you, you. for being such a wonderful audience. Thank you. Hyderabad.